रिस्क लेना कोई जन्मजात गुण नहीं बल्कि एक कला है। इसे सीखा और समझदारी से इस्तेमाल किया जा सकता है। यह किताब बताती है कि हमारा दिमाग जोखिम को कैसे समझता है और सफल लोग किस तरह से जोखिम लेकर फैसले करते हैं। एक जोखिम हर किसी के लिए अलग होता है। हर इंसान एक ही स्थिति को अलग अलग तरह से देखता है। किसी के लिए स्टेज पर बोलना बहुत बड़ा रिस्क है और किसी के लिए बंजी जंपिंग आसान लगती है। आपका अनुभव, डर और सोच तय करता है कि आपके लिए क्या जोखिम है। दो, दिमाग रिस्क कैसे सोचता है। हमारा दिमाग रिस्क लेते समय तीन हिस्सों से काम करता है। सोचने वाला हिस्सा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, डर वाला हिस्सा अमेगडला, इनाम पाने की इच्छा डोपामाइन। जो लोग रिस्क लेने में अच्छे होते हैं वो अपने दिमाग को बेहतर तरीके से कंट्रोल करते हैं। तीन, समझदारी से रिस्क लेना जरूरी है। सिर्फ रिस्क लेना काफी नहीं, सोच समझकर सही समय पर सही दिशा में रिस्क लेना जरूरी है। चार, रिस्क लेने से आत्मविश्वास बढ़ता है। हर बार जब आप थोड़ा थोड़ा रिस्क लेते हैं तो डर कम होता है और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। पांच, डर और तर्क में संतुलन जरूरी है। कभी कभी हम डर के कारण फैसले नहीं ले पाते, लेकिन अगर आप ठंडे दिमाग से सोचें तो आप बड़े फैसले भी सही तरीके से ले सकते हैं। छह, फेल होना भी सीखने का हिस्सा है। हर रिस्क में सफलता नहीं मिलती, लेकिन हर असफलता में सीख जरूर होती है। नतीजा, जोखिम लेना कोई पागलपन नहीं है। ये एक कला है जो आपको सोच समझकर आगे बढ़ना सिखाती है। दो, दिमाग और जोखिम का रिश्ता। दिमाग के तीन हिस्से रिस्क लेने में कैसे काम करते हैं। एक, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, सोचने वाला दिमाग। यह हिस्सा हमें सोचने, प्लान करने और फैसले लेने में मदद करता है। जब आप रिस्क लेते हैं यह हिस्सा यह तय करता है कि फायदा ज्यादा है या नुकसान। यह कहता है क्या ये रिस्क लेने लायक है। दो, अमेगडला, डर को महसूस करने वाला हिस्सा। यह हिस्सा हमारे डर और खतरे को पहचानता है। जब आप डरते हो जैसे ऊंचाई या असफलता से, ये हिस्सा एक्टिव हो जाता है। यह कहता है रुक जा, ये खतरनाक हो सकता है। तीन, डोपामाइन सिस्टम, इनाम पाने की इच्छा। ये हिस्सा हमें जोखिम लेकर कुछ बड़ा पाने के लिए प्रेरित करता है। जब हमें लगता है कि रिस्क लेकर हमें फायदा होगा, ये हिस्सा एक्टिव हो जाता है। यह कहता है चलो रिस्क लेते हैं, हो सकता है कुछ अच्छा मिल जाए। तो क्या फर्क है एक आम इंसान और एक स्मार्ट रिस्क लेने वाले में। स्मार्ट लोग अपने डर अमेगडला और सोच प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के बीच संतुलन बनाते हैं। वे जोश में नहीं, सोच समझकर रिस्क लेते हैं। नतीजा, रिस्क लेना दिमाग का खेल है। अगर आप अपने डर और सोच के बीच संतुलन बनाना सीख गए तो आप सही समय पर सही फैसले ले सकते हैं। तीन, हर जोखिम एक जैसा नहीं होता। मुख्य बात, सभी रिस्क एक जैसे नहीं होते। कुछ रिस्क सोच समझकर लिए जाते हैं जिसे हम स्मार्ट रिस्क कहते हैं, और कुछ रिस्क बिना सोचे उठाए जाते हैं जिसे बेवकूफी भरे रिस्क कह सकते हैं। दो तरह के रिस्क। एक, सोच समझकर लिया गया रिस्क, कैलकुलेटेड रिस्क। पहले सोचते हैं क्या खो सकता हूं, क्या पा सकता हूं। प्लान बनाते हैं, तैयारी करते हैं। ऐसे लोग रिस्क लेने से पहले फायदे और नुकसान का संतुलन समझते हैं। उदाहरण, नौकरी छोड़कर बिजनेस शुरू करना, लेकिन पहले रिसर्च और सेविंग्स करके। दो, बिना सोचे लिया गया रिस्क, इंपल्सिव रिस्क।
जोश में आकर बिना सोचे फैसला लेना। न कोई प्लान न तैयारी। ये रिस्क ज्यादातर नुकसान देता है। उदाहरण, किसी स्कीम में बिना सोचे पैसे लगा देना सिर्फ इसलिए कि सब कर रहे हैं। स्मार्ट रिस्क टेकर्स क्या करते हैं? वो जोखिम का स्तर समझते हैं। वो सोचते हैं, क्या मैं इसे संभाल सकता हूं? अगर असफल हुआ तो क्या मैं वापसी कर पाऊंगा? नतीजा, हर रिस्क बुरा नहीं होता, लेकिन हर रिस्क अच्छा भी नहीं होता। असली बात यह है कि आप किस तरह का रिस्क ले रहे हैं और क्यों। 4, रिस्क लेने से आत्मविश्वास बढ़ता है। मुख्य बात, जब आप कोई छोटा या बड़ा रिस्क लेते हैं और उसे पार कर लेते हैं तो आपके अंदर एक नया आत्मविश्वास पैदा होता है। हर बार का अनुभव आपको मजबूत बनाता है। कैसे बढ़ता है कॉन्फिडेंस? 1, छोटे छोटे रिस्क बड़ी हिम्मत। शुरुआत में छोटे छोटे रिस्क लें, जैसे किसी नए इंसान से बात करना, किसी डरावनी चीज को ट्राई करना। जैसे जैसे आप चीजें ट्राई करते हैं, आपका डर कम होता है और हिम्मत बढ़ती है। 2, सफलता मिलते ही भरोसा बढ़ता है। जब आप कोई रिस्क लेकर सफल होते हैं तो आपको लगता है, मैं ये कर सकता हूं। यही सोच धीरे धीरे आपको ज्यादा आत्मविश्वासी बनाती है। 3, दिमाग सीखता है कि डर को हराया जा सकता है। हर बार जब आप रिस्क लेते हैं, आपका दिमाग समझता है कि डर स्थायी नहीं है, मैं डर को कंट्रोल कर सकता हूं। ये सोच आपको कभी भी नया करने से नहीं डरने देती। नतीजा, छोटे छोटे रिस्क आपको बड़ा आत्मविश्वास देते हैं। जैसे जैसे आप डर से बाहर निकलते हैं, आप और भी मजबूत, समझदार और निडर बनते हैं। 5, डर और तर्क में संतुलन जरूरी है। मुख्य बात, जब हम कोई बड़ा फैसला लेते हैं या रिस्क लेने की सोचते हैं तो हमारे अंदर 2 ताकतें टकराती हैं। 1, डर, इमोशन, जो हमें रोकता है। 2, तर्क, सोच, लॉजिक, जो हमें सोच समझकर आगे बढ़ने को कहता है। डर जरूरी है, लेकिन उसे कंट्रोल करना सीखो। डर हमें खतरे से बचाता है, जैसे आग को छूने से रोकना। लेकिन कई बार डर हमें अवसर, अपॉर्चुनिटी लेने से भी रोक देता है। जैसे स्टेज पर बोलने से डर, नई नौकरी ट्राई करने से डर। तर्क हमें सही दिशा दिखाता है। तर्क यानी सोच समझकर फैसले लेना। ये पूछता है, क्या रिस्क वाकई बड़ा है? अगर मैं फेल हुआ तो क्या संभाल सकता हूं? संतुलन कैसे बनाएं? रिस्क लेते वक्त पहले रुकिए, फिर सोचिए। खुद से पूछिए, क्या मेरा डर सच्चा है या बस मन का वहम? क्या मैंने तैयारी की है? भावनाओं को नजरअंदाज मत करो, लेकिन सोच पर भरोसा रखो। नतीजा, जो लोग डर और तर्क में संतुलन बना लेते हैं, वही लोग सही समय पर सही रिस्क लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। 6, फेल होना भी सीखने का हिस्सा है। मुख्य बात, जब आप रिस्क लेते हो तो कभी कभी सफलता मिलती है, लेकिन कई बार असफलता, फेलियर भी मिलती है। और यही फेल होना सीखने और आगे बढ़ने का सबसे जरूरी स्टेप है। फेल होना क्यों जरूरी है? 1, फेल होकर दिमाग सीखता है। जब आप किसी चीज में फेल होते हैं तो आपका दिमाग यह सोचता है, कहाँ गलती हुई, अगली बार क्या बेहतर कर सकता हूं। इससे आपकी फैसले लेने की ताकत और बढ़ती है। 2, हर फेलियर एक सीख प्लस अगला मौका। फेलियर का मतलब ये नहीं कि आप नाकाम हो गए, बल्कि ये एक फीडबैक है कि आपको कैसे सुधार करना है। 3, जो बार बार गिरकर भी खड़े होते हैं
वही जीतते हैं। रिस्क लेने वाले लोग फेल होने से नहीं डरते, क्योंकि उन्हें भरोसा होता है कि अगली बार बेहतर करेंगे। 4. प्रैक्टिस से डर कम होता है और अनुभव बढ़ता है। जितनी बार आप गिरते हो और उठते हो, उतनी बार आप मजबूत, समझदार और आत्मविश्वासी बनते हो। नतीजा: फेल होना कमजोरी नहीं है, बल्कि यह आपकी सीखने की यात्रा का एक जरूरी हिस्सा है। जो रिस्क लेता है वही सीखता है और वही आगे बढ़ता है।